अब इसमें क्या डिफिकल्टी है? कुछ भी नहीं। बाप क्या मेहनत देगा कि बच्चे हठ योग करो, आसन लगाओ, कमर सीधी करके बैठो, ये करो वो करो। बाप क्या डिफिकल्टी देगा? बाप तो कहते हैं बच्चे बुद्धि तेरी टेढ़ी हो गई है, उसको सीधा करो, उसको अपना मेरे में लगाओ। ये बुद्धि तेरी टेढ़ी हो गई है, किधर हो गई है? माया की तरफ चली गई है, अर्थात 5 विकारों की तरफ तेरी चली गई है। अभी उधर से बुद्धि को निकाल करके, वो गीता में भी कहा नहीं, देह के सर्व संबंधों से बुद्धि हटा कर करके, ये विकारी जो भी कुछ देह है और विकारी देह का संबंध है, इन सब से बुद्धि हटा कर करके अभी मेरे से लगाओ। तो खाली बुद्धि को हटाओ ना, कहा नहीं मन मना भव है। तो मन मना भव का अर्थ क्या? कि मन को मेरे में लगाओ। तो उधर से मन निकाल कर करके मन को मेरे में लगाओ। तो खाली मन को बदलना है ना, उधर से निकाल के उधर लगाने की बात है। बाकी इसमें आसन या कमर या कोई प्राणायाम, इन्हीं सारी बातों की, हठ योग साधनाओं की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि मेरा योग, जो जिस योग बल से मैंने तुमको इतना ऊंच बनाया और ये तुम्हारे दुख दर्द नाश किए, वो देखो कितना सहज है। तो अभी ये सहज ज्ञान और सहज योग का, जिसको राज योग कहने में आता ही है, तो इसी का अपना पूरा पुरुषार्थ रखते और बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाने का पुरुषार्थ रखो। और बाप अपनी भी बायोग्राफी बहुत सहज समझाते हैं, उसी को समझने में भी कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। बाप मैं कहते हैं मैं तो निराकार हूँ, लेकिन मैं आकर करके जो कर्तव्य करता हूँ, तो मैं भी कर्तव्य कैसे करता हूँ, तो वो भी तो मेरी बायोग्राफी समझो ना। मेरे कर्तव्य क्या? तो कर्तव्य की दुनिया यही है। मुझे भी कर्तव्य करने के लिए इस दुनिया में आकर के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ऊपर बैठ के करूँ। ऊपर तो है साइलेंस, मैं भी सोल साइलेंस, उधर ऊपर की तो बात ही नहीं ना। मुझे भी आकर कर करके काम करना है। मेरी भी जो महिमा है ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर, तो दुनिया की बात है नहीं। जहाँ ज्ञान है तो मैं वहाँ ज्ञान दूंगा ना। तो इसीलिए तो मुझे आना पड़ेगा नहीं मनुष्यों को समझाने के लिए। तो समझाने के लिए मुझे शरीर लेना पड़ेगा नहीं। कैसे समझाओ? नहीं तो कोई रास्ता बतलाओ, भगवान को राय दियो कि कैसे समझाया। उनका कोई और तरीका आता है किसको? बताओ। नहीं, सवाल हम मनुष्यों को समझाने के लिए, क्योंकि हमको समझाना है ना। हम बेसमझ बन गए हैं, तो हमको समझाने के लिए भी तो मनुष्य चाहिए ना। हमको समझाने के लिए कोई कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वो कैसे समझाएंगे? उसमें आए तो कैसे समझाए? हम मनुष्यों को समझाना है नहीं, बेसमझ हम बने हैं। हमारी बेसमझी से तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। इसीलिए बाप कहते तुम ऊंचा बनो, फिर तो तुम्हारी सारी प्रकृति ऊंची बन जाएंगी। इसीलिए बाप कहते बच्चे तुमको ही तो समझना है ना। तो तुम्हारे समझाने के लिए भी मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना पड़ेगा ना, यानी मनुष्य तन का आधार लेना पड़ेगा ना। इसीलिए मनुष्य का आधार लेके आता हूँ, और आता हूँ उसी तन में जिसका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तो इसमें भी कोई मूंझने की बात नहीं। कई बेचारे मूंझते हैं कि ब्रह्मा में परमात्मा आता है, ये कैसे? तभी किस में आवे, कैसे समझावे? ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है ना। वो जो सुप्रीम सोल नॉलेजफुल है, तो वो नॉलेज कैसे देवे? बिना ऑर्गन्स के तो बोलना, आत्मा सवाए शरीर के तो बोल नहीं सकती है ना। आप भी आत्मा शरीर के आधार से बोलती हो ना। अगर आत्मा निकल जाए तो फिर आत्मा बोलती है? ना आत्मा बोलती है, न शरीर बोलता है। दोनों अलग होते हैं, तो न शरीर काम का है न आत्मा काम की है। जब आत्मा शरीर का साथ लेती है, तब तो देखो आत्मा जीव आत्मा बनती है। जीव कहा जाता है शरीर को, बॉडी को, और आत्मा आत्मा। तो जब ही जीव आत्मा यानी दो जीव और आत्मा, शरीर और आत्मा मिलते हैं, तभी देखो आप बोलते हो, चलते हो, सब कुछ करते हो। तो दोनों का इकट्ठा होना चाहिए ना। आत्मा अलग शरीर अलग, तो दोनों काम के नहीं। आत्मा कुछ अकेला बिना शरीर के क्या करेंगी? और न शरीर कुछ कर सकता है। शरीर डेड बॉडी पड़ी है, कुछ करती है? नहीं करती है। वो काम किया नहीं, तभी तो उसको जला लेते हैं या कब्र दाखिल कर देते हैं अपने रस्म के मूजबा। तो दो का चाहिए ना। तो परमात्मा को भी अगर नॉलेज देना है तो कैसे देगा? उसको भी तो शरीर चाहिए ना। अभी वो किसका शरीर लेवे, तो ये भी समझने की बात है ना। वो भी फैसला होना चाहिए ना, भाई किसका शरीर लेवे। तो कहते मैं आता ही हूँ अधर्म के टाइम पर, जब पतित दुनिया है। तो पतित दुनिया में मुझे कोई श्री कृष्ण जैसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी शरीर कैसे मिलेगा? ऐसे मनुष्य ही नहीं है ना।
आता ही हूँ यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि है तो उसी समय में ऐसे धर्मात्माएं देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है ही कहाँ से, वही तो मैं बनाने आता हूँ। ऐसे मनुष्य तो मैं बनाने आता हूँ ना, तो जो चीज मैं बनाने आता हूँ वो चीज पहले कैसे होंगी? होंगे नहीं ना ऐसे मनुष्य। तो मैं आऊंगा तो मुझे कौन सा मनुष्य मिलेगा? जरूर पतित दुनिया में पतित शरीर वाला ही मिलेगा ना। इसीलिए मैं आता हूँ इसमें और उसका नाम रखता हूँ ब्रह्मा, और उसको भी बैठ के पावन बनाता हूँ, उसके साथ फिर दूसरों को भी पावन बनाता हूँ, तो उसी मनुष्य को भी पावन बनाता हूँ जिसके तन में आता हूँ। हाँ, उनकी भी तो आत्मा है ना अपनी, उसको भी प्यूरिफाइड बनाता हूँ, उसके साथ साथ दूसरों को भी प्यूरिफाइड बनाते हैं। तो ये इजी है नहीं समझने में, इसमें मुझने की भी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा भी तो सोल है ना। जैसे कहीं आप देखा होगा कि इम्प्योर सोल किसमें आते हैं, हाँ, जिसको भूत कहते हैं। कभी देखे हैं? कोई बड़े होंगे देख किसमें भूत प्रवेश करते हैं, बोलते हैं। तो जब जैसे इम्प्योर सोल प्रवेश करती हैं, वैसे ये प्योर सोल, ये वर्ड प्योर है, तो ये भी प्रवेश करके फिर आकर के बतलाते हैं नॉलेज। जो इम्प्योर सोल प्रवेश कर सकती हैं, तो क्या प्योर सोल भी है प्योर वो नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए बाप कहते मैं आता हूँ और आ करके मैं ये नॉलेज देता हूँ, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है, मैं टेम्पररी तो शरीर का आधार लेता हूँ। शरीर तो उसका है ना, जिस आत्मा का शरीर है। मैं खाली टेम्पररी लोन पर, हाँ, किराए पर समझो, लोन पर समझो, उधार थोड़े टाइम के लिए लेता हूँ और उसी उधार का उसको फायदा देता हूँ कि नॉलेज जो सुनाता हूँ तो वो भी आत्मा सुनती है कानों के द्वारा, वो भी तो बैठी है ना आत्मा। मैं भी हूँ, मैं सुनाता हूँ इस ऑर्गन से, वो इस ऑर्गन से सुनती है उसी में ही। हाँ, फिर मैं सुनाता हूँ वो भी सुनती है, और दूसरे भी, तुम भी आत्मा सब ऑर्गन के थ्रू, कान के थ्रू सुनते हो। इसमें मुझने की क्या बात है? नहीं तो परमात्मा कैसे सुनाए? कोई बतलाए, दूसरा कोई बुद्धि में किसको आता हो तो सुनाए, कैसे सुनाए? ऊपर से आकाशवाणी वो समझ से ऊपर से ऐसे ही आवाज करे, ऊपर से कैसे आवाज करेगा? हा? क्या आवाज कैसे ऊपर से आएगा? ऊपर के ऐसे ही तो आवाज तो मुख से होगा ना। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि बच्चे ऐसी सभी बातों को समझो, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। तो ये सभी चीजें समझने की, इसीलिए कहते हैं उसी तन में आता हूँ और उसका भी हिसाब समझाते हैं कि ये आत्मा वही है जो पहले से, हाँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, हाँ, जिसको कहेंगे वही फिर अपना चक्कर 84 का पूरा कर करके अभी इसका वो 84वां जन्म है। तो ये लॉस्ट है बर्थ किसका? श्री नारायण, जो सर्वगुण संपन्न था। वो सतयुग त्रेता जन्म काटते द्वापर, अभी ये कलयुग युग में ये तम इसका 84, हाँ, ये 84वां जन्म। तो अभी उसके 84वें जन्म में आकर के उसी आत्मा को भी प्यूरिफाइड बनाता हूँ, जो जाकर के फिर श्री नारायण बनते हैं भविष्य में, और फिर दूसरे भी जो सुनते हैं वो भी उसी प्रालब्ध को पाते हैं। तो ये तो सीधी बात है, ये सारा चक्कर है ना, जिस सभी बातों को